दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त ओम प्रकाश उजाला आपसे वीडियो के ज़रिए कनेक्ट हो रहा हूँ। और दोस्तों हमेशा कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट होता है जो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ परिवर्तन लाने के लिए होता है। उसके ज़रिए मैं आपके साथ वीडियो के ज़रिए कनेक्ट होता हूँ। तो आज दोस्तों हमारे साथ एक मैम है, उनको आप देख रहे हैं, काफ़ी लोग इन्हें जानते हैं और अगर जो लोग नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के बाद जान जाएंगे। दोस्तों आज मैं मैम से ही पूछता हूँ कि उनका नाम क्या है और कहाँ से बिलोंग करती हैं और बहुत सारी चीज़ें से पूछेंगे। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। सर नमस्ते, हमारा नाम है दीदी, हम जौनपुर से हैं और हम कुछ जानते नहीं थे सर, लेकिन हम यहाँ आए। हमारा बेटा है 15 साल का, उनको दिक्कत है, ब्लड नहीं बन रहा है। हमने बहुत दूर दूर दिखाए, जौनपुर, इलाहाबाद, मछली शहर, डॉक्टर सब बोले कि दवा कराओ। हमने बहुत इलाज कराए, हमें पता नहीं। तो हमारी मैम है सुनीता, वो हमसे बताएं कि एक हमारे यहाँ एमरिच है, उसको खिलाओ। तो सम्माना के 4000 का बहुत महंगा है, तुम्हारे पास पैसा है ले लो जाके। लेकिन हमने कहा कि सब बच्चों के लिए होता है। हमने 4000 का एमरिच लिया, डिटॉक्सिफाई ग्रीन रिच खिलाए, 25 दिन में रिजल्ट आया। क्या बात है। मेरा मेरा भाई स्वयं डॉक्टर है और उन्होंने हमें बहुत डांटे, लेकिन फिर भी हम जब रिजल्ट आया तो हमारा भाई खुश हो गया कि बहुत अच्छा दवा ये है। हम लोग इस समय रामनगर नैनीताल में हैं और ज़बरदस्त हमारी लोगों की एलडीपी थी, तो धन्वंतरी की ही थी। तो इसीलिए चलिए हम बात कर रहे हैं मैम से, धन्वंतरी में ये कैसे आए वो उस विषय में बता रही हैं कि भाई साहब हैं वो डॉक्टर थे, इनके बेटे का ब्लड नहीं बन रहा था, यानी हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा था। इन्होंने उसका प्रोडक्ट लिया और रिजल्ट आया। मैम अब बेटा ठीक है आपका? हाँ अब ठीक है सर। तो हम यहाँ 1-2 मीटिंग में आए और मीटिंग में आने से सबको देखा, पर्ल, रूबी, डायमंड सब बहुत ज़्यादा माला पहन रहे थे। यहाँ इतनी खुशियाँ मिली, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना मिला। जब हम आते तो हम अपने अंदर बहुत फीलिंग महसूस की कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़े लिखे नहीं, हम क्या कर सकते, वही खेती बाड़ी खाना पीना इसी चक्कर में रह जाते। लेकिन हमारा लड़का जो मतलब जिनका हम इलाज कराए, वो कहे मम्मी यहाँ से तुम बहुत कुछ कर सकते हो, अच्छे लोग के साथ जा सब बैठ सकती हो, सब साथ मिल कर सकते हो, बाहर निकलोगी तुम्हें बोलने का तरीका मालूम पड़ेगा, सम्मान मिलेगा, आप करोगे। तो हम कहें नहीं, हम बता नहीं पाए। कहे नहीं, जो करना हो सिर्फ तुम फील्ड में जाओ, सब काम हम संभालेंगे। तो हम इसीलिए यहाँ आते जाते सर सबको देखते हो तो हमें भी बहुत गर्व महसूस होता है कि हम भी पर्ल बने, रूबी बने, डायमंड बने। ये मेरा सपना हो गया। कितना पढ़ी हैं आप वैसे? सर पढ़े लिखे ज़्यादा तो नहीं है, 5 तक पढ़े हैं, लेकिन पढ़ाई ध्यान नहीं देते। चलिए पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती, लेकिन धन्वंतरी में आने के बाद क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि यानी हम पढ़े लिखे नहीं तो कर नहीं सकते? सर बातें तो बहुत लोग की सुनती हूँ, कभी कभी सोचती हूँ कि हम छोड़ करें नहीं। लेकिन हमारे घर में बहुत लोग सताए, बहुत लोग उल्टा सीधा बोले। हमारे हस्बैंड जब से शादी हुई कभी 15 दिन यहाँ रहते नहीं थे, लेकिन इस बार आके 3 महीना बैठ गए, काम मत करो, या तुम कमा खिलाओ या तो हम खिलाएंगे, और ना ही या धन्वंतरी छोड़ दो या हमें छोड़ दो। हमारे मुंह से निकला सर तुम्हें छोड़ देंगे लेकिन धन्वंतरी नहीं छोड़ेंगे। ये गलती किए हम, लेकिन फिर भी हम सोचे कि नहीं, ऐसा हमें नहीं बोलना चाहिए, हमें दोनों के साथ लेके चलना चाहिए। लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि यानी हमें ये दिखता है कि हमारा यहाँ पर फ्यूचर है, आने वाले समय में हम अपने परिवार को बहुत अच्छा कुछ दे सकते हैं, इसलिए आपके मुंह से भी ये निकल गया होगा। क्योंकि अभी हमको लगता है आपके हस्बैंड जो चीज़ें आपने देखी हैं शायद उन्होंने नहीं देखी वो होंगी। कभी मीटिंग में नहीं आए सर, कभी कुछ जानते नहीं, सिर्फ हम फोन से बात करते हैं उनके सामने। अच्छा। कि आज ये दवा इस बीमारी में चलाओ, ये दवा इस बीमारी में चलाए, हम चैलेंज देते हैं, हम गारंटी लेते हैं। तो वही सुन के गए पुणे में, वो भी करने लगे। अच्छा मैम मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे जब आपका लड़का ठीक हो गया, ठीक होने के बाद आपको ऐसा क्या लगा तो आपने यहाँ पर बिजनेस शुरू कर दिया? हमें यही लगा सर कि हमारे पास पैसा कमी नहीं थी। हमारे हस्बैंड 50-60 हज़ार रुपये महीना हमें देते हैं, घर खेती बाड़ी मकान सब कुछ हमारे पास है जी। लेकिन हमें यहाँ 1-2 बार लखनऊ में आए तो हमें बहुत अच्छा लगा ये कि हम भी यहाँ आएंगे, अच्छे लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, अच्छा सीख मिलेगा, बड़े लोग की संगत मिलेगी, और बाहर निकलने से बहुत तरीका मालूम होता है, सीखने का मिलता है। बस यही मेरा सपना है। यानी अपने नाम इज्जत सम्मान के लिए आपने पढ़े काम लिखे शुरू नहीं, किया। हमारी मम्मी भी खिलाफ नहीं, हमारे 2 भाई हैं, बात नहीं करते अभी तक कोई बात नहीं।
लेकिन हम अपने पापा से सारी सच्चाई बताए। पापा हमारा पूरा जांच पड़ताल किए, पूना में सतारा महाराष्ट्र जाके पता किए। वो कहें कि बेटा हम तुम्हें पढ़ा लिखा के उस लायक तो नहीं बना पाए, लेकिन धन्वंतरी जितना तुम्हारा इच्छा करे, पर्ल, रूबी, डायमंड वन पूरा खर्चा है। मम्मी बोलती बाप बेटी क्या बातें फुसुल फुसुल कर लेते हैं। मैम, लेकिन जैसे आप धन्वंतरी में आए, आपकी फैमिली वालों को ये लगता है कि वहाँ पर वो सिक्योर नहीं होंगी, तो यहाँ पर आने के बाद क्या कभी ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पर आने के बाद वैसा माहौल नहीं है, या कभी ऐसा लगा कि यहाँ के लोग नहीं ठीक हैं? नहीं सर, यहाँ बहुत अच्छा लगा। इतना सम्मान तो हमें कहीं नहीं मिला। यानी एकदम परिवार की तरह हाँ, लगता है यहाँ कि एक जैसे हम परिवार। अकेले अगर आते हैं तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। हम कभी ये नहीं सोचे सर कि आपसे मिलेंगे, पाटिल सर से मिलेंगे और किसी से मिलेंगे, लेकिन यहाँ आने के सबके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सब ऐसा लगता है जैसे हमारे भाई हैं, बहनें हैं। क्या बात, कैसे मतलब चाचा। दोस्तों आप समझ इतनी सकते खुशी हैं कि हमें। मतलब लोग एकदम परिवार की तरह यहाँ पर महिलाएं भी काम करती हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। तो मैम, आगे की आपकी क्या यात्रा है, आगे क्या करना चाहती हैं धन्वंतरी में? सर पहले हम पर्ल बनेंगे। पर्ल यानी कि रॉयल्टी अचीवर बनेंगी, बहुत जल्द ये रॉयल्टी लेने वाली है। अच्छा, क्या टारगेट है आपका, किस तारीख को आप बनेंगी पर्ल? दिसंबर में हम सोच रहे हैं 25 दिसंबर तक सर पर्ल बन जाएंगे। क्या बात। इसके बाद हम रूबी को सोचेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। बात यह है कि हमें जो धन्वंतरी में बताते हैं लाए हैं वो हमारे विशाल सर, और उन्हें हम देखते हैं थोड़ा हमें बहुत डर लगता है। जितना सर आपसे बात कर लेते हैं हम उतना उनसे नहीं कर पाते, चलिए। लेकिन फिर सोचते हैं कि हमारे विशाल सर के डांट में ही हमारी जीत है। बहुत, देखिए बहुत सही बात है। कभी कभी हमारे जो घर के मुखिया होते हैं या हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, वो हमें डांटते हैं तो बहुत सारे बच्चे बुरा मान जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं। तो जो बच्चों को उनके माँ बाप की डांट बुरी लगती है वो ज़िंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन जो लोग उसी डांट को अपना लेते हैं कि हाँ इससे शायद जो है कुछ अच्छा ही हमारे पेरेंट्स बता रहे हैं, तो उनकी ज़िंदगी संवर जाती है। तो आप वही लेती हैं। तो मैम, आपको 25 दिसंबर को पर्ल बनने की अभी से हम अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं, और आप अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छुएं। इसी के साथ हम लोग यहाँ पर रुकेंगे और फिर मिलेंगे बहुत जल्द मैम से। अगला इंटरव्यू जब हम करेंगे जब मैम पर्ल बन जाएंगे, क्यों मैम? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।